हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग मैकेनिक्स की थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरुआत मैं करना चाहता हूँ मैकेनिक्स के डिफिनीशन से। मैकेनिक्स इज अ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड बॉडीज। मतलब मैकेनिक्स एक फिजिकल साइंस है जिसमें हम लोग फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट और बॉडीज में आप लोग डेली कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे टेलीफोनिक टावर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेलवे के ब्रिजेस होते हैं, बीम्स और कॉलम्स जो हमारे घरों में अक्सर मिलते हैं, क्रेन्स हो गया, जेसीबी हो गया, कार हो गया। और अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल हम लोगों को प्लैनेट्स के मोशन में भी दिखता है और वेदर कंडीशन में भी मिलता है, खासकर इंडिया और वर्ल्ड में। अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें ऑन बॉडीज, मतलब कि फोर्सेस के प्रभाव की बात करें, तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो जनरली 3 तरह के इफेक्ट दिखते हैं। पहला रेस्ट, दूसरा मोशन और तीसरा डिफॉर्मेशन। रेस्ट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी का मास m है और ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर इस बॉडी पे हम लोग एक फोर्स लगाएं जिसका मान बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर हो, जो कि इस बॉडी को पूरी तरह से कंप्लीटली रेस्ट की कंडीशन में ला देगा। अगर हम बात करें मोशन की, तो अगर हमने एफ न्यूटन का फोर्स किसी एम द्रव्यमान के मास पे लगा दिया है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसका मान F बाई एम होगा। और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? इस बॉडी के रेस्ट पोजीशन को, यानी कि अगर रेस्ट पोजीशन का मतलब ये है कि इसकी स्थिति समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये फोर्स लगाने के बाद ये क्या करेगा? ये फोर्स इसके पोजीशन में चेंज करेगा समय के हिसाब से, तो इसको हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, अगर कोई बॉडी जिसका शेप एक सिलेंडर के समान है, मान लेते हैं कि स्टील की बॉडी है, स्टील की बनी है, अगर इस पे कोई फोर्स लगता है जो इसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। कहने का क्या मतलब है? अगर इसकी लंबाई L है तो फोर्स लगाने के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है। और अगर शुरू में इसका मान लीजिए इनिशियल में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, तो फाइनल में क्रॉस सेक्शन एरिया AC हो जाता है। मतलब कि हम लोग दे सकते हैं कि फोर्स लगाने पर जो बॉडी का जो लेंथ है वो बढ़ गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर शेप और साइज में चेंज आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी डिफॉर्म हो रही है। यदि हम लोग मैकेनिक्स को क्लासिफाई करें तो मैकेनिक्स को हम लोग स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन बॉडीज, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द बॉडीज एट रेस्ट और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो बॉडीज होती है जनरली रेस्ट में होती है, उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि इसका एप्लीकेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रॉड है और उस जो रॉड है वो यहाँ पे इस सपोर्ट पे पिन के द्वारा कनेक्टेड है, तो इससे होगा क्या?
अगर ये बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है तो पिन कनेक्शन की होने की वजह से यह बॉडी चाहेगी कि क्या नाम है, रोटेट कर जाए पॉइंट ए के अबाउट। तो यह बॉडी इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं रहेगी, तो जिससे क्या होगा, यह बॉडी की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ये मान लीजिए यहाँ पे आ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें क्या करना होगा, इस बॉडी पे क्या करना होगा, हमें एक फोर्स लगाना होगा। फोर्स लगाना होगा पॉइंट ए पर, जो इसको क्या करेगा, इसको इसकी साम्य की अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग डायनेमिक्स की बात करें तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द बॉडीज इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जनरली क्या होता है, डायनेमिक्स के अंदर हम लोग उन्हीं बॉडीज का अध्ययन करते हैं जिनके अंदर मोशन होता है। डायनेमिक्स को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में भी मोशन होता है और काइनेमेटिक्स में भी मोशन होता है और काइनेटिक्स में मोशन होता है। फर्क ये होता है कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जो मोशन होता है वो जो मोशन किस फोर्स के कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, मतलब कोई लेना देना ही रहता है। जैसे का मतलब, अगर कोई स्टोन है, अगर एच हाइट ग्राउंड से एच हाइट की स्थिति, एच हाइट की पोजीशन पे स्थिर है, तो अगर इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है समय के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसकी स्टडी हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। और हमें इससे मतलब नहीं होता है कि फोर्स इस पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें काइनेटिक्स की, तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज ड्यू टू एक्शन ऑफ द फोर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बॉडी का जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है कि फोर्स उस पर कैसे लग रहा है। जैसे मतलब अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और हॉरिजॉन्टल का मतलब x एक्सिस और वर्टिकल का मतलब y एक्सिस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि y डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा है, जिसकी वजह से जो बॉडी है y डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। अगर हम मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, डील्स विथ डिफॉर्मेशन फेलियर ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ लोड एंड फोर्स। मतलब ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, इसमें क्या होता है कि जो बॉडीज होती हैं जो डिफॉर्म करती हैं, कहने का मतलब फोर्स लगाने पर शेप और साइज में चेंज होता है, उनकी स्टडी करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट और मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फ्लूइड होता है उसकी स्टडी करते हैं कि जब वो रेस्ट में कैसा होगा, अगर फ्लूइड रेस्ट में होगा, अगर फ्लूइड किसी मूव कर रहा होगा। कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई एक बीकर है, इसमें एक जो फ्लूइड है रेस्ट की अवस्था में पड़ा हुआ है। तो अगर इसके अंदर मान लेते हैं कि फ्री सरफेस से कि एच हाइट पर, यहाँ पे एच हाइट पर कितना प्रेशर जनरेट होगा, वो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की सहायता से निकाल सकते हैं, जिसका मान P बराबर होता है रो जी एच होता है। और इसी तरह ही अगर कोई मान लीजिए कोई पाइप है और पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो पाइप के अंदर फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए कितने बल की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर जनरली वही होता है, मतलब बॉडी जो फ्लूइड होता है मोशन में तो होता ही होता है, लेकिन उसमें जो लगने वाले फोर्स है उनके बारे में हम लोग कोई भी बातें नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।